हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे छोटे छोटे डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस जो कि आपको डेली लाइफ में इंग्लिश बोलने में आपको बहुत मदद करेंगे। तो ज़रूर वीडियो को पूरा देखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा। तो शुरू करते हैं। चलिए अपने इस क्लास के पहले सेंटेंस को। आज हमारा क्लास का 33वां दिन है। तो चलिए पहला सेंटेंस चलते हैं लेकर। काश मैं उस समय उसे रोक लेता। अगर हमें ये कहना है काश मैं उस समय उसे रोक लेता, तो आप कहेंगे आई विश आई हैड स्टॉप्ड हिम एट दैट टाइम। आई विश आई हैड स्टॉप्ड हिम एट दैट टाइम। काश मैं उस समय उसे रोक लेता। काश मैं एक पक्षी होता। अगर आप इस तरह से कह रहे हैं काश मैं एक पक्षी होता, तो आप इसे कहेंगे आई विश आई वर अ बर्ड। आई विश आई वर अ बर्ड। काश मैं एक पक्षी होता। काश मेरे पास बहुत सारे पैसे होते। इस तरह से आपको अगर कहना है तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई विश आई हैड अ लॉट ऑफ मनी। आई विश आई हैड अ लॉट ऑफ मनी। काश कोई भी गरीब ना होता। अगर हमें ऐसा कहना है काश कोई भी गरीब ना होता, तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई विश नो वन वॉज पुअर। आई विश नो वन वॉज पुअर। काश मैंने इतनी मेहनत की होती। अगर आपको ऐसा कहना है काश मैंने इतनी मेहनत की होती, तो आप कहेंगे आई विश आई हैड वर्कड सो हार्ड। आई विश आई हैड वर्कड सो हार्ड। काश मैंने इतनी मेहनत की होती। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। काश मेरा दोस्त इस समय यहाँ होता। अगर आपको ऐसा कहना है तो आप कहेंगे आई विश माई फ्रेंड वॉज हेयर एट दिस टाइम। आई विश माई फ्रेंड वॉज हेयर एट दिस टाइम। अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। काश तुम मुझे समझ सकते। अगर आपको ऐसा कहना है काश तुम मुझे समझ सकते, तो आप कहेंगे आई विश यू कुड अंडरस्टैंड मी। आई विश यू कुड अंडरस्टैंड मी। काश तुम मुझे समझ सकते। अगले सेंटेंस को देखते हैं। काश मुझे कार चलानी आती। अगर आपको ऐसा कहना है तो आप कहेंगे आई विश आई कुड ड्राइव अ कार। आई विश आई कुड ड्राइव अ कार। काश मुझे कार चलानी आती। काश उस वक्त तुम पिताजी की बात मान लेते। अगर आपको ऐसा कहना है काश उस वक्त तुम पिताजी की बात मान लेते, तो आप कहेंगे आई विश यू हैड ओबेड योर फादर एट दैट टाइम। आई विश यू हैड ओबेड योर फादर एट दैट टाइम। काश उस वक्त तुम पिताजी की बात मान लेते। मुझे लगता है कि तुम भी इस साजिश में शामिल हो। अगर ऐसा हमें कहना है मुझे लगता है कि तुम भी इस साजिश में शामिल हो, तो आप कहेंगे आई थिंक यू आर ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन दिस इंट्रीग। आई थिंक यू आर ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन दिस इंट्रीग। मुझे लगता है कि तुम भी इस साजिश में शामिल हो। तुम बार बार धक्का क्यों दे रहे हो। अगर हमें ऐसा कहना है, मान लीजिए आप किसी लाइन में खड़े हैं, कोई पीछे से आपको पुश कर रहा है, तो तुम बार बार धक्का क्यों दे रहे हो आप कह देते हैं, तो इसे आप कहेंगे वाई आर यू पुशिंग अगेन एंड अगेन। वाई आर यू पुशिंग अगेन एंड अगेन। आप बार बार धक्का क्यों दे रहे हो। तुम इतनी डींगे क्यों मारते हो। यानी मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा डींगे मारता है आपके सामने, तो आप कहीं कहते हैं कि तुम इतनी डींगे क्यों मारते हो, या तुम इतनी डींगे क्यों मार रहे हो। यानी डींगे मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें करना, लंबी लंबी बातें करना। तो आप कहेंगे वाई डू यू ब्रैग सो मच। वाई डू यू ब्रैग सो मच। तुम इतनी डींगे क्यों मारते हो। मोबाइल फ़ोन ज़्यादा देखने से उसकी आंखें कमज़ोर हो गई हैं। अगर मान लीजिए आपको ऐसा कहना है किसी से मोबाइल फ़ोन ज़्यादा देखने से उसकी आंखें कमज़ोर हो गई हैं, आप कहेंगे हिज आइज़ हैव बिकम वीक ड्यू टू एक्सेसिव मोबाइल फ़ोन व्यूइंग। हिज आइज़ हैव बिकम वीक ड्यू टू एक्सेसिव मोबाइल फ़ोन व्यूइंग। मोबाइल फ़ोन ज़्यादा देखने से उसकी आंखें कमज़ोर हो गई हैं। मैंने तो उसे कई बार समझाया। अगर आपको ऐसा कहना है कि मैंने तो उसे कई बार समझाया, तो आप उसे इंग्लिश में कहेंगे आई एक्सप्लेन्ड इट टू हिम मैनी टाइम्स। आई एक्सप्लेन्ड इट टू हिम मैनी टाइम्स। मैंने तो उसे कई बार समझाया। आगे बढ़ते हैं।
जैसी करनी वैसी भरनी, अगर आपको ऐसा कहना है कि जैसी करनी वैसी भरनी, तो आप इसे कहेंगे एज यू सो यू शैल रीप। वक्त इंसान को सब कुछ सिखा देता है, अगर आपको ऐसा कहना है तो आप कहेंगे टाइम टीच्स मैन एवरीथिंग। टाइम टीच्स मैन एवरीथिंग। वक्त इंसान को सब कुछ सिखा देता है। फिर भी कुछ लोग अपने आप को नहीं सुधारते हैं, अगर आपको ये सेंटेंस बोलना है, फिर भी कुछ लोग अपने आप को नहीं सुधारते हैं, आप कहेंगे yet some people don't improve themselves। yet some people don't improve themselves। फिर भी कुछ लोग अपने आप को नहीं सुधारते हैं। वक्त और तूफान किसी की प्रतीक्षा नहीं करते हैं, अगर आपको ये कहना है वक्त और तूफान किसी की प्रतीक्षा नहीं करते हैं, आप कहेंगे टाइम एंड स्टॉर्म वेट फॉर नो वन। या आप ये भी कह सकते हैं टाइम एंड स्टॉर्म वेट फॉर नन। जो बड़ों का सम्मान नहीं करता उसे जिंदगी में कभी कुछ नहीं मिलता, अगर आपको ये कहना है कि जो बड़ों का सम्मान नहीं करता उसे जिंदगी में कभी कुछ नहीं मिलता, यानी कि वो बड़ी सफलताएं हासिल नहीं करता, तो आप इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे वन हु डजंट रेस्पेक्ट एल्डर्स नेवर गेट्स एनीथिंग इन लाइफ। वन हु डजंट रेस्पेक्ट एल्डर्स नेवर गेट्स एनीथिंग इन लाइफ। जो बड़ों का सम्मान नहीं करता उसे जिंदगी में कभी कुछ नहीं मिलता। जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हो तो सबसे पहले शिक्षा हासिल करो। इसे आप कैसे बनाएंगे? आप इसे बनाएंगे इफ यू वांट टू अचीव समथिंग इन लाइफ देन फर्स्ट ऑफ ऑल एक्वायर एजुकेशन। इफ यू वांट टू अचीव समथिंग इन लाइफ देन फर्स्ट ऑफ ऑल एक्वायर एजुकेशन। जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हो तो सबसे पहले शिक्षा हासिल करो। शिक्षा से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। Everything can be achieved through education. Everything can be achieved through education. आगे बढ़ते हैं। मेरा बेटा सर्जन बन गया है, अगर आप ऐसा कह रहे हैं किसी से मेरा बेटा सर्जन बन गया है, मेरा बेटा इंजीनियर बन गया है, या मेरा बेटा जो है वकील बन गया है, तो आप इसे कैसे कहेंगे? My son has become a surgeon. My son has become a surgeon. मेरे मित्र ने बिना दहेज के शादी की है, अगर आपको ये वाक्य बोलना है मेरे मित्र ने बिना दहेज के शादी की है, तो आप कहेंगे माई फ्रेंड गॉट मैरिड विदाउट डावरी। माई फ्रेंड गॉट मैरिड विदाउट डावरी। दहेज लेना मेरी नज़र में महापाप है, अगर आपको ये बोलना है तो आप इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे टेकिंग डावरी इज अ ग्रेट सिन इन माई ओपिनियन। टेकिंग डावरी इज अ ग्रेट सिन इन माई ओपिनियन। दहेज लेना मेरी नज़र में या मेरी राय में महापाप है। दहेज प्रथा ने न जाने कितनी मासूम लड़कियों की जान ली है, अगर हमें ये मान लीजिए ये हम बात कह रहे हैं तो इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? हम कहेंगे द डाउरी सिस्टम हैज टेकन द लाइव्स ऑफ सो मेनी इनोसेंट गर्ल्स। द डाउरी सिस्टम हैज टेकन द लाइव्स ऑफ सो मेनी इनोसेंट गर्ल्स। दहेज प्रथा ने न जाने कितनी मासूम लड़कियों की जान ली है। आज के युवाओं को दहेज प्रथा का तिरस्कार करना चाहिए। आप अगर ये लाइन अगर इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो आप इसे कैसे कहेंगे? आप बोलेंगे टुडेज यूथ शुड डिस्पाइस द डाउरी सिस्टम। टुडेज यूथ शुड डिस्पाइस द डाउरी सिस्टम। आज के युवाओं को दहेज प्रथा का तिरस्कार करना चाहिए। फिजूल खर्ची से बचो, यानी फिजूल खर्ची है ना, जहाँ पे कोई चीज़ ज़रूरी है, आवश्यक है, तो वहाँ पर वो खर्च करो, यानी जो अनावश्यक है उस पर खर्च नहीं करना चाहिए इंसान को। तो फिजूल खर्ची से बचो। अगर आप किसी को इस तरह का कोई सजेशन दे रहे हैं तो इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे? आप कहेंगे अवॉइड वेस्टफुल स्पेंडिंग। अवॉइड वेस्टफुल स्पेंडिंग। फिजूल खर्ची से बचो। सादा जीवन जियो और उच्च विचार रखो। आप इसे कहेंगे लिव सिंपल लाइफ एंड कीप हाई थिंकिंग। लिव सिंपल लाइफ एंड कीप हाई थिंकिंग। सादा जीवन जियो और उच्च विचार रखो। कौन कहता है कि धन ही सब कुछ है? अगर ऐसा आपको कह रहे हैं कहीं पर और इंग्लिश में आप इसे बोल रहे हैं तो आप बोलेंगे हु सेज मनी इज एवरीथिंग। हु सेज मनी इज एवरीथिंग। कौन कहता है कि धन ही सब कुछ है? धन दौलत में ही सुख शांति नहीं है, यानी कोई सोचता है कि अगर धन दौलत है तो उस सब सुख शांति है,
तो ये एक मिथ है, यानी कि ये एक इंसान की अपनी सोच है। बहुत बहुत बड़े जो धनी हैं, जिनके पास धन दौलत है, लेकिन उनके पास कंटेंटमेंट, संतोष या सुख शांति नहीं है। तो अगर हमें ये सेंटेंस कहना है धन दौलत में ही सुख शांति नहीं है, तो आप कहेंगे देयर इज नो पीस और हैप्पीनेस इन ओनली वेल्थ। केवल धन में ही सुख शांति नहीं है। तो ये था गाइस आज के छोटे छोटे कुछ यूजफुल डेली यूजिंग इंग्लिश सेंटेंसेस। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। और गाइस आप और भी इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, ताकि आप मेरे आने वाले वीडियोस को मिस ना कर सकें। तो गाइस मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।